श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम शिव महापुराण की कथा जो कि पावागढ़ गुजरात में चल रही है, आज उसका दूसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आप शिव पर जल चढ़ाइए चाहे नहीं चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए चाहे न चढ़ाए, दूध चढ़ाए या न चढ़ाए, कोई सामग्री चढ़ाए या न चढ़ाए, केवल आप शिव के पास जाकर बैठ भी जाए तो वो आपके कष्ट काट देंगे। आपके पास नहीं है समय, आप उन्हें जल नहीं चढ़ा सकते, कोई सामग्री नहीं चढ़ा सकते, तो आप शिव के पास जाकर बैठिए, 2 क्षण उनका स्मरण करिए। उतना भी अगर आप करेंगे सच्चे मन से तो भगवान आपके दुख कष्ट काट देंगे। आज की कथा में ज्योति जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, वो वेंटिलेटर पर आ गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ भी कहना मुश्किल है, अब कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कुछ भी देने के लिए मना किया था, इसलिए उन्होंने जल जो चढ़ाया हुआ था वो जल उनके शरीर पर लगाया और धीरे धीरे उनकी बहन स्वस्थ हो गई। उन्होंने वहीं हॉस्पिटल में ही संकल्प लिया था कि अगली कथा में वो भोलेनाथ की धन्यवाद करने जाएंगे, तो आज वो कथा पंडाल में आई थी भोलेनाथ का धन्यवाद करने। उन्होंने उन पर कृपा करी और उनकी बहन को बचा लिया। आज कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि शंकर की भक्ति का क्या गुणगान करूं। सुना है गुरुजी आपने कहा है कि 3 महीने में कुछ ना कुछ वो देते हैं, झोली भर देते हैं। उनकी बहन की कई साल से संतान नहीं थी उनके घर में, तब उन्होंने अपनी बहन को बताया। उन्होंने शिव जी पर जल चढ़ाया और पशुपति व्रत भी किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में संतान हो गई और आज वो कथा पंडाल में आई थी आभार व्यक्त करने के लिए। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान का एक नाम है यतिनाथ। अगर आप अपने बेटा या बेटी का विवाह करने जा रहे हैं और आपके मन में है ऐसा कि ये विवाह पक्का हो जाना चाहिए, तो आप जब घर से निकले तो आप यतिनाथ शंकर भगवान जी का नाम लेकर निकले। यतिनाथ जी का नाम लेकर जब आप निकलेंगे तो भगवान शंकर आपके लिए, अगर वो रिश्ता अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो वो अवश्य जोड़ देंगे। शंकर भगवान के उस नाम में बड़ा बल है, तो जब भी आप विवाह पक्का करने जाएं तो आप यतिनाथ जी का नाम लेकर जाएं। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपके पास समय नहीं है, आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप मंदिर का, भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माल्य उठाकर भी वहां पर थोड़ी सफाई भी कर देंगे तो उसका भी बहुत फल है। जो भी सेवा आपको शिव मंदिर में मिल जाए, आप अपने मन से उसको करिए, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। आज की कथा में विमला वर्मा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी और 2021 में पहली बार वो सीहोर आए थे। जब वो सीहोर आए थे तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की थी, विनती की थी कि उनका कर्जा चुक जाए किसी तरीके से। आज वो कथा पंडाल में आई थी। आज 2023 तक उनका सारा कर्जा और सब जमीन सब छूट गया है और उनके सारे काम पूरे हो गए हैं। आज वो आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि हम दूसरे को कोई काम करने के लिए कहते हैं, उससे पहले हमें स्वयं पर वो काम आजमाना चाहिए। अगर हम किसी को चीनी या नमक छोड़ने के लिए कहते हैं या बुरा कोई काम छोड़ने के लिए कहते हैं, पहले वो काम हमको खुद छोड़ना होगा, तभी सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर वो काम स्वयं बंद कर देगा। आज की कथा में ममता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पति की किडनी एकदम खराब हो गई थी। उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाती और शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उनके पति ठीक हो गए और आज वो आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि भगवान कभी नहीं कहते कि आप मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। भगवान तो कहते हैं कि आप जब भी मेरे पास आओ तो सच्चा दिल लेके आओ, मैं आपकी पुकार अवश्य सुनूंगा। आप जब भी उनके पास आइए तो दिल से उन्हें रिझाइए, भगवान स्वयं आपके हो जाएंगे। आज की कथा में मंजुला जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका भाई गुम हो गया था, फिर उन्होंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी और पशुपति व्रत भी किया।
पहला ही पशुपति व्रत हुआ था और उनका भाई मिल गया। इतना बड़ा भारत है हमारा, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका भाई मिल गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।